नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। खबरों की शुरुआत करते हैं। किसी भी वक्त बोरवेल से मासूम राहुल को निकाला जा सकता है। राहुल के परिवार को कार में बैठा दिया गया है और मौके पर 2 एम्बुलेंस तैनात कर दी गई हैं। टनल के पास स्ट्रेचर और डॉक्टर्स की टीम भी मौजूद है और राहुल को निकालकर सीधे बिलासपुर ले जाने की तैयारी है। मौके से बिलासपुर तक का ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। 101 घंटे से जारी राहुल को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन है और अब इस रेस्क्यू ऑपरेशन के सफल होने की घड़ी आ चुकी है। बहुत नजदीक वो वक्त है जब राहुल को सकुशल बाहर निकाला जाएगा। तो ये तस्वीरें उस वक्त की जब राहुल को निकालने के लिए प्रयास अंतिम चरण में हैं, अंतिम दौर में हैं। और ये तस्वीरों को देख लीजिए आप, किस परिस्थिति में, किस विकट स्थिति में ये रेस्क्यू किया जा रहा है। बड़ी जद्दोजहद यहाँ पर जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवान हैं उन्हें करनी पड़ रही है और इन विषम परिस्थितियों में भी वे प्रयास कर रहे हैं कि सकुशल राहुल को बाहर निकाला जा सके। हर कदम पर एक चुनौती है और ये चुनौतियां बेहद भारी नजर आ रही हैं। चट्टान से चुनौतियों को पार पाने के लिए यहां प्रयास किए जा रहे हैं। ये 2 तस्वीरें, पहली परिवार को गाड़ी में बैठा दिया गया और दूसरी रेस्क्यू ऑपरेशन के अंतिम वक्त की तस्वीरें। तो हमारे सहयोगी ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर आईजी से बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको बताते हैं। देश जिस घड़ी का इंतजार कर रहा था वो घड़ी अब आ गई है। बिलासपुर रेंज के आईजी जो हैं वो भी राहुल को देखने उस टनल में पहुंचे हुए थे। क्या स्थिति है, क्या हालात हैं, उनसे ही समझ लेते हैं। सर, एक पूरा देश टकटकी लगाए बैठा है राहुल के लिए। देखिए, जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और अब लगभग मतलब फाइनल स्टेज पे है। ज़्यादा समय अभी, जैसे जो रेस्क्यू ऑपरेशन जो टीम है उनसे बात किया तो उनका कहना है कि जल्दी ऑपरेशन जो है वो ख़त्म कर लिया जाएगा और राहुल को सकुशल बाहर निकाला जाएगा। हाँ सर, जिस तरीके से एक बड़ी बाधा आई थी, एक चट्टान, वो चट्टान को तोड़ने में काफ़ी समय लग गया। अब वहाँ आप अंदर तक देखने गए थे, क्या स्थिति आपने देखी अपनी नज़रों से? देखिए, जो चट्टान आई है उस टीम का कहना है कि बहुत हार्ड चट्टान है, उसको क्रैक करते हैं, सेकंड आ रही है। लेकिन मेरा मानना है कि उनके हौसले के सामने जो हमारी टीम जो काम कर रही है, टीम भावना से काम करती है, हिम्मत से जो काम कर रही है, उसके सामने चट्टान कुछ नहीं है। सुना आपने अधिकारी को कि जिस बुलंद हौसलों के साथ ये टीम काम करने में जुटी हुई है, उसके आगे इस तरह की चट्टानों जैसी बाधा टिक नहीं पाती है, डिग नहीं पाती है और उसे भी पार पा लिया गया है। और अब जल्दी ही राहुल को बाहर निकाला जाएगा और बाहर निकालते ही उसे अस्पताल ले जाया जाएगा। इस तरह की तैयारी हो चुकी है। तो ग्रीन कॉरिडोर बनकर तैयार है बिलासपुर तक और कहीं कोई दिक्कत ना हो, कहीं किसी तरह की बाधा ना आए, किसी तरह की परेशानी न पेश आए। ये 2 तस्वीरें आप देख लीजिए। रेस्क्यू ऑपरेशन एक तरफ चल रहा है, अंतिम दौर पर है, जल्द से जल्द राहुल को निकाला जाना है। तो दूसरी तरफ ग्रीन कॉरिडोर बनकर तैयार है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात कर दी गई है। वायरलेस सेट इन तमाम अधिकारियों और पुलिस जवानों के पास है। जैसे कि मौके से राहुल की एम्बुलेंस रवाना होगी, वैसे ही इन तमाम रास्तों को ब्लॉक कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा और फिर सीधे राहुल को बिलासपुर ले जाया जाएगा, अस्पताल में भर्ती करवाया जाएगा। जिस तरह का ग्रीन कॉरिडोर इमरजेंसी में बनता है, वीवीआईपी मूवमेंट्स में बनता है, ठीक वैसा की और उससे ज्यादा सख्त और उससे ज्यादा सफल ग्रीन कॉरिडोर यहां पर बनाने की तैयारी है ताकि राहुल को जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचाया जा सके। लगभग 101 घंटे गुजर चुके हैं, बीत चुके हैं। लोगों की दुआओं का असर नजर आने लगा है। लोग दुआएं कर रहे हैं और उस दुआओं में असर इतना है कि राहुल अब सकुशल बाहर निकलने के बस चंद कदम दूर है। कुछ ही मिनटों में राहुल को बाहर निकाला जाएगा और उसे अस्पताल ले जाया जाएगा। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से यहां बिल्कुल तमाम व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर ली गई है। जो बाधाएं हैं वो दूर कर ली गई हैं। ये जो चट्टान है, जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, यही वो चुनौती थी
जिसे पार पाना बहुत ज्यादा कठिन हो रहा था और इस चुनौती को पार पा लिया गया है। इस चुनौती को भेदते हुए, इस चट्टान को अब भेदते हुए और राहुल तक ये रेस्क्यू टीम पहुंच चुकी है। अंकुश हमारे साथ मौजूद है। अंकुश, फिलहाल क्या ताजा अपडेट, कितना और वक्त? देखिए दीपेश, जिस तरीके से हमारी अभी हाल ही में बिलासपुर रेंज के आईजी रतनलाल डांगी से बातचीत हुई है, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो करीब 1 घंटा उन्होंने समय बताया है। मतलब करीब 40 से 50 मिनट और माने जा सकते हैं। राहुल को निकालने की जो जद्दोजहद थी वो लगातार कठिनाइयों भरी थी, काफ़ी परेशानियां हुई हैं। बावजूद इसके जो जितनी भी टीम है जो इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई थी, चाहे एनडीआरएफ की टीम हो, चाहे एसडीआरएफ की टीम हो, पुलिस के जवान हो, एनडीआरएफ की तरफ से लगाए गए मजदूर हों, और चाहे वो सेना के जवान हो, सभी ने अपनी मेहनत को अंजाम तक पहुंचा दिया है। ड्रिल मशीन की माध्यम से उस एक मजबूत चट्टान को भी तोड़ दिया है। उस मजबूत चट्टान में से भी सुराख बना लिया है, जो सबसे बड़ी बाधा बनकर राहुल और रेस्क्यू टीम के बीच में खड़ी हुई थी। अब इन तमाम परेशानियों को दूर करने के बाद अब थोड़ा सा और काम बचा है, वहाँ से मिट्टी हटाए जाने का काम किया जा रहा है। और जो पूरा ड्रिल के दौरान जितना भी मलमा इकट्ठा हुआ है, जो कचरा इकट्ठा हुआ है, उसको बाहर निकालने का काम किया जा रहा है। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कदम है, जो ड्रिल मशीन उस सुरंग के मुहाने पर रखी गई थी, उस ड्रिल मशीन को भी हटाने का काम चल रहा है। क्योंकि ड्रिल मशीन थोड़ी सी बड़ी है, वजनदार है, इसलिए उसको हटाने में थोड़ी सी परेशानियां हो रही हैं। जब ये तमाम चीज़ें हट जाएंगी, तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी, तो राहुल को स्ट्रेचर के माध्यम से उस सुरंग से निकाला जाएगा और सीधा एम्बुलेंस के माध्यम से उसे बिलासपुर के एक बड़े अस्पताल में भर्ती कराए जाने की तैयारी यहाँ पर राहुल को देख चुकी है रेस्क्यू टीम, कर ली है। तक पहुंच अब चुकी है बिलासपुर तक या ले फिर जाने की अभी तैयारी थोड़ा और इंतजार है? देखिए, अभी तक ऐसी पुष्ट जानकारी नहीं आई है कि राहुल को रेस्क्यू टीम देख चुकी है। मतलब स्पष्ट रूप से यही कहा जा सकता है कि अभी थोड़ा सा और इंतजार बाकी है। हालांकि जो दूरी थी वो दूरी ख़त्म हुई है और मिट्टी मलमा हटाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। और मिट्टी मलमा हटाए जाने के बाद राहुल को वहाँ से निकाले जाने का काम किया जाएगा। एक महत्वपूर्ण जो इंतज़ार रहा है, जो पिछले 4 दिनों से लाखों लोग, पूरा देश इस बात का इंतज़ार कर रहा था कि राहुल का क्या होगा, राहुल कैसे निकलेगा, राहुल को निकाले जाने की कवायदें कैसे की जा रही हैं। उन तमाम बातों से अब धीरे धीरे पर्दा उठ रहा है, तमाम सवालों के जवाब अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। और बस यही, जिस तरीके से जिला स्तर के और प्रदेश स्तर के अधिकारियों से हमारी बात हुई है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि बस बहुत कम इंतजार बचा है और हम राहुल को जल्द से जल्द बाहर निकाल रहे हैं। अंकुश, अगर वहां की कुछ तस्वीरें दिख सकती हैं कि किस तरह से वहां हलचल चल रही है, क्या कुछ वहां हो रहा है, तो चूंकि दर्शक हमारे अब देखना चाह रहे हैं कि रेस्क्यू कैसे चल रहा है, वहां किस तरह से काम हो रहा है, हलचल किस तरह की है? देखिए दीपेश, मैं हलचल की तस्वीरें जो हैं वो दिखाने की कोशिश करता हूं। चूँकि जिस जगह पे मैं खड़ा हूं वहां से वो टनल करीब 300 से 400 फीट नीचे है। और वहां से अगर कुछ तस्वीरें दिख पाएंगी, दूरी ज़्यादा है तो दिखा देंगे, लेकिन उसके अलावा की जो तस्वीरें हैं वो भी हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि एक लंबा इंतज़ार करना पड़ा है इस पूरी टनल को खोदने का, इस पूरे गहरे गड्ढे को खोदने का काफ़ी मेहनत लगी है। करीब दर्जनों से ज़्यादा मशीनें इस गड्ढे को खोदने में लगी रही हैं, यहाँ से मिट्टी हटाने में लगी रही हैं, राहुल तक पहुँचने की कोशिश में लगी रही हैं। और उसके अलावा जो गड्ढे के आसपास की जो तस्वीरें हैं वो थोड़ा सा इस बात की गवाही देते हैं कि ये वो लोग हैं जो इंतज़ार कर रहे थे राहुल के बाहर निकलने का। ये वो लोग हैं जो अभी भी आखिरी पल में, आखिरी घड़ी में टकटकी लगाए बैठे हैं कि राहुल कब निकलेगा और कहाँ। और यहाँ जितने भी लोग शामिल हैं वो कोई इसी गांव से आया है, कोई आसपास के गांव से आया है, कोई ज़िले भर से आया है, कोई प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आया है। तो ये वो जो लोग जो हैं उनका, लोगों का इंतज़ार अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। जो भीड़ जो तस्वीरों में दिखाई दे रही है, जो लाखों लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, उनकी संख्या जो है हज़ारों में है। और ये संख्या
हजारों की संख्या अभी नहीं है, आखिरी पलों में नहीं है जब राहुल को निकाला जाना है। ये संख्या पिछले 4 दिनों से मैं देख रहा हूँ। अंकुश, एक और महत्वपूर्ण सवाल, कुछ देर पहले हलचल तेज हुई थी, एम्बुलेंस को अब व्यवस्थित कर लिया गया था, स्ट्रेचर अंदर ले जाया जा रहा था, अब ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाने की तैयारी थी, कलेक्टर पहुंचते हैं, एसपी पहुंचते हैं, फिर आपने जो आईजी हैं उनसे चेक भी किया था, वे भी अंदर जाते हैं। उस दौरान क्या हुआ था, क्यों तमाम अधिकारियों को अंदर बुलाया गया था? देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कठिन रास्ता था वो था वो चट्टान जो टूटने को लिए टूट नहीं रही थी, वो चट्टान जिसके लिए तमाम एक्सपर्ट यहाँ पर लगे हुए थे। और वो चट्टान को तोड़े जाने के बाद अधिकारियों में और रेस्क्यू टीम में इस बात की राहत थी कि जो सबसे बड़ी बाधा थी वो दूर हो गई है और अब केवल मिट्टी बची है और मिट्टी को जल्द से जल्द वहां से हटा लिया जाएगा, मिट्टी को वहां से हटाकर राहुल तक पहुंचा जाएगा। तो एक अधिकारियों की जो हलचल इसलिए थी कि उनको एक प्लान तैयार करना था कि अब हमें राहुल को बाहर निकालना है और राहुल को बाहर निकालने जाने के बाद हमको क्या करना है। सबसे पहले प्लानिंग का हिस्सा रहा कि राहुल को अगर हम एम्बुलेंस के माध्यम से हॉस्पिटल ले जाएंगे तो केवल राहुल अकेले को वहाँ नहीं ले जाया जा सकता, उनके परिवार से कोई सदस्य जो है वो राहुल के साथ वहाँ पर मौजूद रहना चाहिए। इसलिए सबसे पहले प्लानिंग का हिस्सा रहा है कि राहुल की मां को घर से बुलाया गया, उनको घर से बुलाने के बाद गाड़ी में बिठाया गया और अभी भी क्या वो गाड़ी में है, परिवार गाड़ी में मौजूद है अभी भी, जिस ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से राहुल को हॉस्पिटल। बिल्कुल दीपेश, अभी भी वो परिवार गाड़ी में मौजूद है और गाड़ी में बस इस पल का इंतजार कर रहा है, उस घड़ी का इंतजार कर रहा है कि राहुल को जो है गाड़ी में बिठा के और एम्बुलेंस में बिठा के सीधा हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। एम्बुलेंस जो है वो बिल्कुल लैस है, तमाम एम्बुलेंस में जो कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग के हैं वो तैयार हैं, पूरी तरीके से तैयारी के साथ इस बात का इंतजार कर रहे हैं। आपके बगल में पुलिस जवान जा रहे हैं, हमको जरा एक बार प्रयास करिए, बात करने की कोशिश करिए कि क्या हो रहा है वहां पर। देखिए दीपेश, बिल्कुल निश्चित तौर पर हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो दूरी है वो थोड़ा सा ज़्यादा दूरी है। जी। और वो इन पुलिस जवानों की ड्यूटी जो है वो केवल इसलिए लगाई गई है कि ग्रीन कॉरिडोर के बीच में कोई सदस्य जो है ना आ सके, और अगर कोई ग्रीन कॉरिडोर के बीच में कोई आता है तो उनको यहाँ से हटाना है, उनको यहाँ से ले जाना है। और इस कोशिश में ये पुलिस जवान लगातार लगे हुए हैं। रही बात अधिकारी वर्ग के लोगों की, तो वो लोग जो है वो नीचे टनल के आसपास तैनात हैं और वो आने वाली व्यवस्थाओं के लिए लगातार तैयारियां कर रहे हैं। और उन तैयारियों को लिहाज से अगर देखा जाए तो जिस तरीके से अब हम तस्वीरें जो हैं वो दिखाने की फिर से कोशिश करते हैं कि एम्बुलेंस के पास ये पुलिस के जो हैं वो कई जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और ये आगे बढ़ने की तैयारी ये बता रही है कि अब राहुल को बाहर निकाले जाने का समय जो है महज कुछ समय बचा है, और उस समय के लिए बाहर की क्या तैयारी रहेगी, बाहर कैसे व्यवस्थाएं रखनी है, कैसे सड़क मार्ग से राहुल को बाहर ले जाना है, तमाम व्यवस्थाएं जो हैं अभी से जमाई जा रही हैं, अभी से की जा रही हैं। और रही बात राहुल को बाहर निकाले जाने की, तो अभी भी रेस्क्यू टीम लगातार उस टनल के माध्यम से राहुल को निकालने की कोशिश वहां पर कर रही है। और ये टनल के माध्यम से इस कोशिश में है कि जल्द से जल्द राहुल को निकाला जाए और जल्द से जल्द राहुल को निकालने के बाद यहाँ से उसको हॉस्पिटल ले जाया जाए। बिल्कुल अंकुश, एक और चीज़ जो एक बातचीत निकलकर सामने आ रही थी, तो जो जानकारियां निकलकर सामने आ रही थी कि कुछ और परिस्थितियां हैं, उनसे दो चार हुआ जा रहा था, चट्टानों को लेकर जो परेशानियां थी वो सब दूर हो चुकी हैं, अब सिर्फ मलबा हटाया जा रहा है या फिर कोई और चट्टान परत के बाद है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से हमारी जब कलेक्टर से बात हुई तो कलेक्टर ने सीधा सवालों का जवाब दिया कि हमने पत्थर तोड़ दिया है, हमने पत्थर को हटा दिया है, अब केवल मिट्टी हटाई जा रही है और मिट्टी हटाए जाने के बाद राहुल को यहाँ से हम निकाल लेंगे। हालांकि हमने कुछ और सवाल करने की कोशिश की थी, लेकिन कलेक्टर को बाकी की व्यवस्थाएँ देखनी थी, इसलिए वो थोड़ा सा जल्दी में थे और वो यहाँ से रवाना हो गए थे।
लेकिन जिस तरीके से वो जवाब मिला है और उसके बाद ठीक बाद रायपुर बिलासपुर रेंज के जो आईजी हैं रतन लाल डांगी जब वो मौके पर पहुंचे और मौके पर पहुंचने के बाद उन्होंने उस स्थिति का जायज़ा लिया, वहां पे हालातों को समझा और उसके बाद जब वो बाहर निकले तब भी हमने उनसे बात की। हमने जितने भी सवाल किए उन सवालों के बाकायदा उन्होंने पूरे जवाब दिए हैं और उन जवाबों से एक ही मसौदा निकल कर सामने आता है कि राहुल को निकाले जाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। महज कुछ ही समय बचा हुआ है और उस कुछ समय के बाद राहुल को यहाँ लाया जाएगा और उसको एम्बुलेंस के माध्यम से बिलासपुर एक बड़े अस्पताल में भेजे जाने की तैयारी है। अंकुश, अधिकारी कह क्या रहे हैं, क्यों इतना वक्त लग रहा है? मलबा हटाने की बात हो रही है, चट्टान जो बड़ी चुनौती थी उससे हमने अब पार पा लिया है, अब मलबा हटाया जा रहा है, अब जो मशीन है वो हट चुकी है, कितना वक्त और लग सकता है? इतना वक्त जो लग रहा है उसके पीछे की क्या कोई और खास वजह? देखिए, जिस तरीके से अभी समय हो रहा है करीब 7:45 के आसपास, तो उस समय के लिहाज से अगर देखा जाए तो जो कलेक्टर ने और जो आईजी ने जो हमें समय दिया था वो लगभग पूरा होने की कगार पर है, या यूँ कहा जाए कि 15 मिनट और मान लिए जाएं तो 8 बजे। बावजूद इसके राहुल को अभी तक बाहर नहीं लाया जा सका है, तो स्वाभाविक है कि जो मिट्टी है, जो मलबा है, उसको हटाया जा रहा है और कहीं ना कहीं जिस जगह पर राहुल है, जिस पोजीशन में वो बैठा था, हो सकता है उसको निकाले जाने को लेकर वो टनल या गड्ढे में और कोई अड़चन आ रही हो तो शायद उसको उस अड़चन को दूर करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही हो। फिलहाल अब जिस तरीके से लगातार समय लग रहा है उस समय के हिसाब से अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि राहुल को निकाले जाने का जो समय दिया गया था, जो अल्टीमेटम दिया गया था, वो ख़त्म हुआ है और अब अगर राहुल के लिए अभी भी इंतज़ार करना पड़ रहा है तो कहीं कोई ना कोई बड़ी परेशानी जो है बिल्कुल निश्चित तौर पर सामने आई होगी और इसीलिए राहुल को निकाले जाने के लिए थोड़ा सा देर हो रहा है, थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ रहा है। अंकुश, एक और चीज़ हमने जब देखा था विजुअल्स के जरिए, जो राहुल जिस बोरवेल में हैं उसमें जो कैमरा डाला गया था उसमें एक चीज़ निकल कर सामने आई थी कि राहुल पानी में हैं, थोड़ा पानी वहाँ पर जमा है। अब जब सुरंग बनाई गई है तो जब मिट्टी वहाँ से हटाई जाएगी, मलबा जब वहाँ से हटाया जाएगा तो वो पानी भी इस सुरंग के द्वारा अंदर आएगा, ये भी एक चुनौती है। माटी अतड़ा किपरि न खसिबो से पई कोन रणनीति करा जाए, कोन योजना करा जिवो से पूरा टीम प्रस्तुत बिल्कुल चुनौती है और चुनौती की तैयारी, चुनौती से लड़ने के लिए तैयारी जो है वो पहले से कर ली गई है। मैं जब उस पूरे क्षेत्र में घूम रहा था और जानने की कोशिश कर रहा था कि आगे अब क्या होगा, उस दौरान मुझे पानी जो बोरवेल है या फिर तालाब है उससे बाहर फेंकने वाली मशीन, यानी पानी को बाहर निकालने वाली मशीनें मैंने वहाँ पर देखी थी। 2 से 3 मशीनें रखी गई थी, 2 बड़ी मशीनें थी, 1 छोटी मशीनें थी, तो वो भी तैयारी जो है पहले से कर ली गई है। और उस गड्ढे में जैसे जैसे ये पूरा मलबा निकाले जाने की कवायद की जा रही थी और जैसे जैसे आखिरी में पता चला कि पत्थर को हमने तोड़ लिया है, तो पत्थर को तोड़ने के बाद अब जो मिट्टी बस को हटाना है, उसके बाद निश्चित तौर पर माना जा रहा था कि जिस बोरवेल में राहुल है वहाँ से जब सुरंग बनाई जाएगी, सुरंग जब आखिरी तक राहुल तक पहुँचेगी तो स्वाभाविक है वो पानी बहकर जो है बाहर आएगा और बाहर आएगा तब कोई चुनौती ना हो, तब कोई पानी की परेशानी ना बढ़े, इसलिए वहाँ पर मशीनें जो हैं पहले से इंस्टॉल की गई हैं और कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द उस पानी को, अगर पानी बाहर निकलेगा तो उसको बाहर जो है फेंक दिया जाएगा या फिर बाहर कर दिया जाएगा ताकि रास्ता जो है वो क्लियर रहे। अंकुश, शाम के वक्त मौसम एक थोड़ी सी चुनौती पैदा कर रहा था, अब वो क्लियर है? उद्धारकारी टीम अछि ताको धन्यवाद दे सारली जे उद्धारकारी टीम भलो काम करूछथि। हाँ, मौसम जो है बिल्कुल अब ठीक हो गया है, नॉर्मल हो गया है और थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की हवाएं चल रही हैं और उन हवाओं के बीच ये स्पष्ट रूप से माना जा सकता है कि बारिश जैसी, बरसात जैसी स्थिति अगर बनेगी, तो अभी हाल फिलहाल तो ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन अगर ऐसी स्थिति बनेगी तो करीब 2 से 3 घंटे बाद बारिश हो सकती है, ऐसा पूर्वानुमान भी जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। लेकिन वर्तमान में मौसम की कोई चुनौती नहीं है, मौसम की कोई परेशानी नहीं है, बस चुनौती और परेशानी इस बात की है कि राहुल को तत्काल प्रभाव से यहाँ पर बाहर लाया जाए और लेकिन एम्बुलेंस के माध्यम से उसे बिलासपुर भेजा जाए। लेकिन राहुल को बाहर कैसे लाया जाए, कब लाया जाए, इन सवालों के जवाब अभी हमारे पास है नहीं और हम भी जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर राहुल को बाहर निकाले जाने में अभी तक समय क्यों लग रहा है। और चूँकि यहाँ पर आसपास कोई ऐसा ऑफिसर या अधिकारी नहीं है जिससे हम ये जान सकें, समझ सकें, सभी अधिकारी उसी सुरंग के आसपास मौजूद हैं और ये कोशिश की जा रही है कि राहुल को जल्द से जल्द बाहर निकाल लिया जाए। फिलहाल
जो बाहर मौजूद हैं उनके पास कोई जवाब नहीं है, और जहां पर अधिकारी मौजूद हैं वहां पर हमें जाने की परमिशन नहीं है। इसलिए हम भी इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि राहुल आखिर उसको निकलने में समय क्यों लग रहा है। अंकुश, एक और जो चीज़ है वो ये अब थोड़ी सी सस्पेंस वाली है, राहुल की क्या सांसें चल रही हैं, वो किस तरह से डॉक्टर ऑब्जर्व कर रखे हैं, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिल पाई फिलहाल? देखिए, इन्फॉर्मेशन यही है कि अपोलो अस्पताल राहुल को ले जाया जाना है, और अपोलो अस्पताल ले जाए जाने के पहले जैसे ही एक खबर पुख्ता हुई है कि पत्थर को तोड़ लिया गया है, राहुल को निकालने वाली जो रेस्क्यू टीम है वो लगभग राहुल के पास पहुंच चुकी है, तो उसके बाद अपोलो अस्पताल से कुछ डॉक्टर्स जो हैं वो भी यहां पर पहुंचे हुए हैं, और डॉक्टर्स जो हैं राहुल को जैसे ही राहुल को सुरंग के माध्यम से बाहर निकाला जाएगा तो वो वहां पर उसका स्वास्थ्य परीक्षण करेंगे। और इसके अलावा बाकी जो एम्बुलेंस में जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौजूद हैं वो भी स्वास्थ्य परीक्षण करते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। फिलहाल जब हमारी कलेक्टर से दोपहर में करीब 2:30 और 35 मिनट के बीच में जब बातचीत हो रही थी तो कलेक्टर ने एक बड़ी बात कही थी, बड़ा बयान दिया था कि राहुल ने बहुत लंबे समय से कुछ खाया नहीं है, इसलिए उसका शरीर आसक्त हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है, और कमजोरी के कारण बहुत ज़्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिल रही है। रही बात सांसें चलने की, तो सामान्यतः श्वास नली और सांसें जो है उसकी सामान्य बच्चों की तरह ही चल रही हैं। चूँकि शरीर कमज़ोर पड़ गया है इसलिए वो कोई हरकत करते नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन अब जो स्वास्थ्य परीक्षण की बात सामने आ रही है, जो अपोलो हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स यहाँ पहुँचने की बात सामने आ रही है, जिला अस्पताल से जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, सिविल सर्जन, ये जो डॉक्टर्स की जो टीम है वो पहले से तैनात है, या यूँ कहें कि 5 दिन से ही पूरी टीमें तैनात है, तो उनकी जिम्मेदारी अब तब तय होगी जब राहुल को बाहर निकाल लिया जाएगा। टनल से बाहर निकाल ले जाने के बाद पूरा मामला जो है स्वास्थ्य विभाग और पुलिस विभाग के हाथों में जाएगा, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी और जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनकी जिम्मेदारी रहेगी कि राहुल को वापस लाना है, उसकी शरीर में जो परेशानियां है उसको ठीक करना है, और अगर किसी भी प्रकार की कोई दवाई की आवश्यकता पड़ती है तो तत्काल प्रभाव से उसको दवाइयां दे रहा है। और पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती ये होगी कि ये जो कॉरिडोर है, ये जो रास्ता है जो राहुल को बिलासपुर तक ले जाएगा, उसको क्लियर रखना है, उसको खाली रखना है। इसलिए ये कितना डिस्टेंस है अंकुश, का इंतजार किया बिलासपुर और इस मौके यहाँ पर लाया जाना है। राहुल को लाए जाने के बाद देखिए, अगर पूरी दूरी की बात करें तो यहाँ से जांजगीर चांपा जो है वो करीब 65 किलोमीटर है, और जांजगीर चांपा के बाद जो बिलासपुर की दूरी है वो करीब 60 किलोमीटर है, और बिलासपुर के बाद भी अपोलो हॉस्पिटल की दूरी करीब 13 किलोमीटर है। मतलब 70 मतलब करीब 150 किलोमीटर के आसपास की ये पूरी दूरी रहेगी, और 150 किलोमीटर का ये सफ़र आसान नहीं होगा, सरल नहीं होगा, क्योंकि रास्ते में भी कई बाधाएं आएंगी। लेकिन उसमें अच्छी चीज़ और सकारात्मक बात यह है कि स्वास्थ्य विभाग की स्पेशलिस्ट टीम राहुल के साथ रहेगी। अब चूंकि राहुल की जो माँ है, राहुल के जो परिजन हैं, उनको अलग गाड़ी में ले जाया जा रहा है, तो उन्हें तो राहुल से मौका नहीं मिलेगा बातचीत करने का, लेकिन जो बाकी के जो स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर्स के, वो राहुल के साथ रहेंगे। तो उनकी एक कोशिश रहेगी कि राहुल को स्टेबल रखा जाए, राहुल को सांस ऑक्सीजन के माध्यम से ऑक्सीजन दी जाए, और राहुल को जो है जल्द से जल्द ठीक करने की कोशिश यहाँ पर स्पेशलिस्ट करते नजर आएंगे। बिल्कुल। अभी एक बार फिर से जरा कुछ तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाइए वहाँ की, कि किस तरह से वहाँ रेस्क्यू चल रहा है। लोग वहाँ पर टकटकी लगाए बैठे हुए हैं कि राहुल आए, उसका एक दीदार करें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि वो सकुशल वापस से अपने पहले जैसा जीवन जी सके। बिल्कुल दीपेश, मैं सीधी तस्वीरें दिखा देता हूं कि यहाँ पर राहुल जो है वो जो राहुल को निकाल जाने के इंतज़ार जो है यहाँ पर जो किया जा रहा था, और काफ़ी लंबे समय से उस इंतज़ार के बाद अब लोगों की उत्सुकता है, लोगों को जानने की ये कोशिश है कि राहुल कब यहाँ से बाहर निकलेगा। और उसी तरह की तस्वीरों में हज़ारों लोगों की भीड़ जो है वो भी दिख रही होगी, जो राहुल के लिए दुआ कर रहे हैं, राहुल के बाहर आने का इंतज़ार कर रहे हैं, और राहुल को बस एक झलक देख पाने का इंतज़ार यहाँ पर ये लोग करते नज़र आ रहे हैं। और जी, तो ये सीधी तस्वीरें हम दिखा रखे थे आपको कि किस तरह से राहुल के लिए यहाँ इंतज़ार हो रहा है। जल्द से जल्द राहुल को सकुशल बाहर निकाले जाने के लिए जद्दोजहद चल रही है। ये अब से कुछ देर पहले की तस्वीर, जब ये रेस्क्यू टीम किस तरह से चट्टानों को तोड़कर काट कर और राहुल के बेहद नज़दीक पहुंची।
परिस्थितियां किस तरह की हैं, आपको और हमको ज़रूर लग रहा है, आपकी और हमारी भावनाएं ज़रूर उबाल मार रही हैं। ये कह रही हैं कि इतना वक्त नहीं लगना चाहिए, जल्द से जल्द क्यों नहीं निकाला जा रहा है। ये तमाम सवाल आपके मन में भी कौंध रहे होंगे और हमारे मन में भी, लेकिन इन तस्वीरों को, इन परिस्थितियों को देखिए तो शायद आपको उन सवालों के जवाब मिलेंगे कि आखिर क्यों इतना वक्त लग रहा है, किन परिस्थितियों में टीम यहाँ काम कर रही है, किस तरह से मौत के मुहाने पर खुद टीम के जवान मौजूद नजर आ रहे हैं और फिर उस बच्चे को मौत के मुंह से बाहर निकालने की कोशिश में जुटे हुए हैं। ये परिस्थितियां हैं, ये वहां की स्थितियां हैं जिनसे पार पाते हुए और इस बच्चे को निकालने के लिए कोशिशें लगातार जारी हैं।